नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज काशीपुर दौरा है। 5:30 बजे काशीपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। होटल अनन्या रेजिडेंसी में लोगों से मुलाकात करेंगे। आज काशीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल सुबह 8 बजे गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है और 5:30 बजे पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां वहां पर चाक चौबंद है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के मत्था टेकेंगे, वहां पर आशीर्वाद लेंगे। 5:30 बजे काशीपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कल सुबह 8 बजे गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचने पर। और कौन से ऐसे खास कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा और चूंकि आज शाम को 5:30 बजे काशीपुर पहुंचेंगे और ठीक कल सुबह 8 बजे गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो काशीपुर पहुंच रहे हैं आज और शाम तकरीबन 5:30 बजे समय सीमा है और ऐसे में वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब में आशीर्वाद लेने जाएंगे। गुरुद्वारे पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो काशीपुर का दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का और सिलसिलेवार से कार्यक्रम को लेकर समय अनुसार बकायदा तय किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम बंदोबस्त। खास बात यह है कि गुरुद्वारे जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और कल सुबह 8 बजे गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर, गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे। तो सबसे पहले गुरुद्वारे जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज शाम पहुंचेंगे काशीपुर तकरीबन शाम 5:30 बजे और रात्रि विश्राम करेंगे वहां पर। उसके बाद कल सुबह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम तैयारियां वहां पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी और लोगों में भी उत्साह है सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने से पहले। तो और कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी, ये देखना खास है। लेकिन सबसे पहले सुबह 8 बजे गुरुद्वारे जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे गुरु ग्रंथ साहिब का और कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज शाम पहुंच रहे हैं काशीपुर, रात्रि विश्राम करेंगे पहले वहां पर। उनके रात्रि विश्राम को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। जहां पर वो ठहरेंगे, रात्रि भोजन करेंगे, वहां पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और 8 बजे गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे। तो और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है काशीपुर में, ये देखना भी खास होगा। अनन्या होटल में रुकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद अगले सुबह यानी कि 8 बजे गुरुद्वारा जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, उनकी उपस्थिति होगी। तो काशीपुर दौरा है और ऐसे में धर्म और आस्था की नगरी काशीपुर कही जाती है और यही वजह है कि सबसे पहले आज शाम पहुंचने के बाद अगले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें वो शामिल होंगे। तो धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है काशीपुर और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर दौरे में जाएंगे और उससे पहले
वो गुरुद्वारे जाएंगे, कीर्तन में भी शामिल होंगे, कीर्तन का भी आयोजन वहाँ पर किया जा रहा है। हेलीपैड पर पहुँचेंगे जब वहाँ पर भी तैयारियाँ की गई हैं। होटल में जहाँ पर वो रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ पर भी खास तैयारियाँ की गई है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे थे तो ऐतिहासिक नगर कीर्तन में वो हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। कई तस्वीरें उसके सामने आई थी। एक बार फिर वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे, मत्था टेकेंगे और कार्यक्रम का जो आयोजन वहां पर किया जा रहा है उसमें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो इससे पहले भी काशीपुर पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ महीने पहले, जहां पर भव्य रोड शो उन्होंने किया था। कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया था उन्होंने, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था और उन्होंने तब भी सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई थी काशीपुर के। और इस बार क्या खास होने वाला है वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने से बाद, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। बहरहाल अगर सिलसिलेवार से समय अनुसार से बात की जाए तो आज शाम सबसे पहले 5:30 बजे पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर और अगले दिन 8 बजे सुबह गुरुद्वारे के लिए निकलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे। वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। क्या कोई परियोजनाओं का इस दौरान लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कल जब वो गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेंगे तो वो झलक एक अनोखी झलक हो सकती है। तो हमारे संवाददाता मदन सिंह लाइव जुड़ गए हैं। मदन, जिस तरीके से काशीपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अगर सिलसिलेवार से उनके कार्यक्रम को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ रहने वाला है मदन? हाँ जी, देखिए आज जो है शाम को लगभग 5:30 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे और अपनी जो है मुख्यमंत्री दिल्ली में है और दिल्ली तक सीधा काशीपुर वो पहुंचेंगे। काशीपुर में जो है वहां पर महत्वपूर्ण एक बैठक है जो आज शाम को होने जा रही है। काशीपुर के तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी हैं जो वहाँ के वरिष्ठ और प्रबुद्ध जन है, उसके साथ एक बैठक हुई है जो शाम को लगभग 8 बजे के आसपास ये बैठक होगी और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। और हालांकि जिस तरीके की परिस्थितियां उत्तराखंड में है तो उधम सिंह नगर में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, उसकी चर्चा हो सकती है। आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ उस पर भी जो है पूरी वार्ता वहां पर होगी। उसके बाद जो है कल सुबह जो है 8 बजे के करीब ननकाना साहब के दरबार में पहुंचेंगे। वहां पर कीर्तन में वहां पर जो है हिस्सा लेंगे। ये कीर्तन वहां पे भव्य तरीके से मनाया जाता है और विगत वर्षों में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जाते रहे हैं और भव्य स्वागत वहां पर मुख्यमंत्री धामी का किया जाता है। उसके साथ ही जो है गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे। लगभग 10 बजे के तकरीबन जो है मुख्यमंत्री वापस देहरादून पहुंचेंगे। लेकिन अभी का जो ये कार्यक्रम है वो खासतौर पर जो भजन कीर्तन का वहाँ पे कार्यक्रम है उसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शरीक होने जा रहे हैं और आज दिल्ली से सीधा जो है काशीपुर वो पहुंचेंगे और लगभग 5:30 बजे की टाइमिंग रहेगी काशीपुर पहुंचने। ठीक है मदन, इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब अमूमन सीएम पुष्कर सिंह धामी भजन कीर्तन में शामिल होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेते हैं और तब जब काशीपुर पहुंचे थे तो कई करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया था। क्या इस बार भी ऐसी ही स्थिति है या फिर इसको लेकर कोई अपडेट मदन? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंचेंगे लेकिन अभी तक जो है इस तरीके की कोई बात सामने निकल करके नहीं आई है कि वहां पर कोई कार्य योजना बनाई गई हो या किसी कार्य का लोकार्पण या शिलान्यास किया जाना हो। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो सूचना है वो यही है कि ननकाना साहब के दरबार में माथा टेकने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और उसके साथ ही आज शाम को जो है एक महत्वपूर्ण बैठक वहां पर तमाम लोगों के साथ की जाएगी। वहां पे जो वरिष्ठ प्रबुद्ध जन है उसके साथ ही चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ ही बैठकों के दौर वहां पर चलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे एक जो ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम है कल सुबह उसके लिए पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच रहे हैं और बहरहाल इस तरीके की कोई सूचना नहीं है कि वहां पर कोई बड़ी परियोजना या किसी योजना का शिलान्यास या लोकार्पण होना है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है
कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर जो है कीर्तन ऑपरेशन के समय उसके बाद जो कि बड़ी घोषणा कर सकते हैं, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है मदन, आज शाम को 5:30 बजे तकरीबन काशीपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बैठक में शामिल होंगे और अगले दिन वो भजन कीर्तन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया मदन इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ विकास और वर्षा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह खास और महत्वपूर्ण बैठक की, और इसलिए भी यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से देश प्रदेश में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बने हुए हैं, उत्तराखंड के तमाम जगहों की हमने तस्वीरें देखी, जब बादल फटने की तस्वीरें, जिसके वजह से तबाही का मंजर, लैंडस्लाइड की खबर हो, ऐसे में विकास और बारिश के कार्यों को लेकर यह बैठक की है जिलाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और खास करके राहत कार्यों पर यह बैठक की, विचार विमर्श किया कि किस तरीके के तमाम जगहों पर हालात बने हुए हैं और राहत कार्य वहां पर किस तरीके से किए जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खास बैठक की है जिलाधिकारियों के साथ और विचार विमर्श किया कि किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से और भी बेहतर तरीके से वहां पर काम किए जा सके, जहां पर स्थिति अभी भी कह सकते हैं कि दयनीय बनी हुई है। खबर जसपुर से, जहां चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों ने अपने अपने तरीके से भजन कीर्तन, यज्ञ और पूजा पाठ किए। जसपुर में धार्मिक माहौल देखने को मिला है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू हुआ और ये 1:26 तक दिखा, यानी कि करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चला। पीड़ितों और बताया यह भी जा रहा है कि पंडित और ज्योतिषियों के अनुसार धार्मिक रूप से विशेष महत्व होता है इसके कारण मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, जो एक परंपरा है। चंद्र ग्रहण के समय भगवान के मंत्रों का जाप और ध्यान लगाना शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद स्नान करना और दान पुण्य करना भी जरूरी माना जाता है। ज्योतिषियों ने यह भी सलाह दी है कि इस समय कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और ग्रहण को खाली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। साथ ही ग्रहण के दौरान मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्या और मान सम्मान की हानि से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर के कई वार्डों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। खासकर कृष्णानगर में स्थिति सबसे खराब है, जहां लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। सारे निवासी कहते हैं कि कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। वहीं नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि इस बार अधिक बारिश हुई है, लेकिन निगम ने जल निकासी के लिए पंप और टैंकर लगाए हैं ताकि समस्या को जल्द ही दूर किया जा सके। नो डाउट अभी विगत 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश चल रही है और बारिश के कारण जो है हमारे जैसे पनियाला रोड है, शिवपुरम है, गंगोत्री कुंज है, इसके साथ साथ वार्ड नंबर 22, 23 जो हमारा सलेमपुर है, कृष्णानगर है, कृष्णानगर की अलग अलग गलियां हैं 12, 16, 20, 22, तो कई जगह जो है जल भरा हुआ था। लेकिन और इसके साथ साथ हमारे जो पिटकुल और इनके एक्शन विद्युत और जल निगम के ऑफिसेज हैं वहाँ भी हमारे पंप लगे हैं। करीब 2.5 दर्जन से ज़्यादा पंप और मोटर लगे हुए हैं और उसके साथ साथ करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर लगे हैं। पानी निकासी की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण हम उस प्रभावी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं जैसे होना चाहिए, और कई मोहल्ले में दोबारा भर जा रहा है या हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उसमें भी इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर, मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा ढहा है। काली मंदिर के पास भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा। देहरादून हरिद्वार रेल पटरी मार्ग पूरी तरीके से बंद है। रेलवे ट्रैक पर लोहे के सुरक्षा जाल क्षतिग्रस्त हुए हैं। बोल्डर गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। ट्रैक की बहाली का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। रेलवे ट्रैक पर लगे लोहे का सुरक्षा जाल क्षतिग्रस्त हुआ है और मलबा गिरा है। वहां पर मनसा देवी पहाड़ी का एक हिस्सा डहा है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है। काली मंदिर के पास भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा, जिसके वजह से यह हादसा हुआ है।
तो हरिद्वार रेल पटरी मार्ग पूरे तरीके से जिससे बंद हो गया, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। रेलवे ट्रैक पर लगे लोहे का जो सुरक्षा जाल था वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तो मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा ढहा, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। काली मंदिर के पास भीमकोड़ा रेलवे ट्रैक पर यह मलबा गिरा है, तो वहां पर राहत बचाव कार्य टीम लगातार डटी हुई है, राहत कार्य जारी है। रेलवे ट्रैक पर लोहे का सुरक्षा जाल क्षतिग्रस्त हो गया है मलबा गिरने की वजह से। मनसा देवी पहाड़ी का एक हिस्सा रहा है। न सिर्फ हरिद्वार की बात की जाए, इससे पहले भी लगातार कई जगहों से तस्वीरें सामने आई जब बोल्डर गिरने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, मलबा गिरने की वजह से बड़े हादसे हुए हैं, सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर मनसा देवी का एक हिस्सा गिरा है, पहाड़ी का एक हिस्सा, और वहां पर रेलवे ट्रैक जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो लोहे का हिस्सा था वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। काली मंदिर के पास भीमकोड़ा रेलवे ट्रैक पर यह हिस्सा गिरा है मलबा का। हरिद्वार रेल पटरी मार्ग जिससे पूरी तरह बंद है, तो रेलवे ट्रैक पर लगे लोहे के सुरक्षा जाल क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो सुरक्षा जाल लगा होता है लोहे का वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ। हरिद्वार की ये तस्वीरें, मनसा देवी मंदिर का एक हिस्सा ढहा है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक का हिस्सा क्षतिग्रस्त है। रेलवे ट्रैक का वो हिस्सा जो सुरक्षा जाल जिसे कहा जाता है लोहे का, वो जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त है। राहत टीमें वहां पर डटी हुई हैं। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे पर ट्रैक बाधित हुआ है। लगातार भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि मौसम विभाग भी लगातार लोगों से ये कह रहा है कि आप इस दौरान सावधानी बरतें, सतर्क रहें और हर एक जानकारी लेने के बाद ही घर से बाहर निकले। तो भीमकोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त है। तो बोल्डर गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। हालांकि कब तक सुचारू किया जाएगा, रेलवे ट्रैक को ठीक किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। हालांकि टीमें वहां पर डटी हुई है और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा गिरने की वजह से वहां के हालात बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने चेतावनी जारी की। आज देहरादून, पौड़ी और बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो जिन जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिक बारिश को लेकर रेड अलर्ट और हल्की बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने चेतावनी जारी की है। देहरादून, पौड़ी और बागेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट। और बताया गया कि नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।